नमस्कार मित्रों। एक व्यक्ति पूरी व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। एक व्यक्ति पूरे सिस्टम को ललकार रहा है, लेकिन किसी में दम नहीं कि उसको जवाब दे, उससे सवालात करे, उस पर लगाम लगाए। वह व्यक्ति कह रहा है कि किसी के बाप में दम नहीं है कि उसे गिरफ्तार करे। विश्वास नहीं हुआ तो सुन लीजिए। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। अब तो आप जान ही गए होंगे कि वह व्यक्ति कौन है। उनका नाम है स्वामी रामदेव। उनका नाम है बाबा रामदेव। उनका नाम नहीं है, लेकिन नाम है कारोबारी रामदेव। कुछ लोग कहते हैं लाला रामदेव, वैसे असली नाम है राम किशन यादव। पिछले एक सप्ताह में इस बाबा ने क्या क्या नहीं कहा। बाबा ने कहा कि पूरी एलोपैथ, ये जो एलोपैथ है, चिकित्सा की पद्धति है, ये बकवास है, ये बेवकूफों के लिए है। इस बाबा ने कहा कि देश के डॉक्टरों में दम नहीं है। बाबा ने कहा कि वैक्सीन बेकार है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद भी 10,000 डॉक्टर मर गए। इस आंकड़े में दम नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। प्रथम और द्वितीय कोरोना का दोनों वेव मिलाने के बाद भी 1200 के आसपास डॉक्टरों की मृत्यु हुई है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि 10,000 डॉक्टर मर गए दोनों वैक्सीन का दोनों डोज लेने के बाद। बाबा एलोपैथ के खिलाफ, बाबा डॉक्टर्स के खिलाफ, बाबा एलोपैथ की दवाइयों के खिलाफ। बाबा ने तो नाम गिन गिन कर कहा ये दवाएं बेकार है। बाबा वैक्सीन के खिलाफ, बाबा कोरोना से जो लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। एलोपैथ बेकार, मूर्खों की पद्धति, डॉक्टर बेकार, वैक्सीन बेकार। जिस वैक्सीन के लिए सरकार दुनिया के बड़े देशों के पास जा रही है कि हमें वैक्सीन दो, हमें वैक्सीन दो, उस वैक्सीन के खिलाफ बाबा रामदेव बोल रहे हैं। लेकिन उन पर लगाम लगाने की, उनको टोकने की हिम्मत किसी में नहीं। न किसी राजनेता में, न किसी राजनीतिक दल में, न किसी सरकार में, न किसी सामाजिक संगठन में। फिर रोकेगा कौन उनको? रोकेंगे वही लोग जिन पर सीधा अटैक हो रहा है। IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली में बाबा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। IMA के लोगों ने कहा कि यह बाबा ढोंगी है। ट्विटर पर अभियान चलाया, ढोंगी बाबा, बाबा को गिरफ्तार करो, अरेस्ट रामदेव। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि बाबा जो कह रहे हैं, बाबा जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वह राष्ट्रद्रोह है, वह देशद्रोह है। इन पर NSA लगाओ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाओ। उत्तराखंड IMA की उत्तराखंड इकाई ने बाबा को नोटिस भेजा है। 1,000 करोड़ की मानहानि। क्या आपने हम लोगों का, डॉक्टरों का अपमान किया है? 1,000 की मानहानि का नोटिस बाबा को उत्तराखंड की IMA इकाई ने भेजा है। प्रदर्शन भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी लिख रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर्स, बाकी समाज चुप बैठा है, मुंह पर पट्टी बंधी है, जुबान सिल गई है। छोटी छोटी बातों पर बवाल करने वाले लोग कहाँ हैं? कि एक व्यक्ति के खिलाफ बोलने की हिम्मत उनमें नहीं है कि यह व्यक्ति सर्वे सर्वा है। और उन्होंने कह भी दिया है कि किसी के बाप में दम नहीं है कि उन पर कार्रवाई करे, उनको गिरफ्तार करे। ये चुनौती किसको है? केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकारों को? किसको है ये चुनौती? पुलिस को, प्रशासन को? बाबा रामदेव किसको चुनौती दे रहे हैं? और ये कर क्यों रहे हैं?
उनकी मंशा क्या है एलोपैथ को चुनौती देने की? उनकी मंशा क्या है डॉक्टरों को भला बुरा कहने? उनका इरादा क्या है वैक्सीन को नकारने? उनका इरादा है सिर्फ और सिर्फ कोरोनिल बेचना, जिन्होंने कोरोनिल किट बनाया है, जिसको उन्होंने कहा कि यह कोरोना की दवा है। बवाल हुआ तो कहा नहीं, कोरोना को संभालने की दवा है, कोरोना मैनेज करने के लिए जरूरी है। कोरोनिल किट एलोपैथ को बदनाम करके अपनी दवा बेचने की तरकीब। और हो भी गया सौदा। हरियाणा की सरकार ने 1 लाख कोरोनिल किट का ऑर्डर दे दिया बाबा को। 1 लाख किट कोरोनिल। मैंने देखा कोरोनिल किट का मूल्य है लगभग 580-85 रुपए। इस हिसाब से 5 करोड़ का व्यापार हुआ उनका। साथ बाबा ने 500, 5000 करोड़, 5 लाख करोड़ का इरादा बना रखा होगा, मंसूबा पाल रखा होगा। वो मंसूबा टूट रहा है, इसलिए बाबा का जिहाद चालू है डॉक्टरों के खिलाफ, एलोपैथ के खिलाफ। जिन दवा से कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है उसके खिलाफ। लेकिन सब चुप। बाबा आपने बढ़िया काम किया योग के क्षेत्र में, आपने बढ़िया काम किया आयुर्वेद के क्षेत्र में, आपने बढ़िया किया राष्ट्र स्वाभिमान जगाया, आपने देसी का नारा बुलंद किया, सब अच्छी बात है। लेकिन इन दिनों जो आपका रूप है, दूसरे को बदनाम करके, दूसरे को बुरा कह के खुद को अच्छा साबित करना, ये बुरा है। यही बताता है कि आप बाबा कम, स्वामी कम, संत कम, व्यापारी ज्यादा है। किसी संत को मैंने ऐसी भाषा बोलते हुए नहीं सुना कि किसी के बाप में दम नहीं है कि उसको गिरफ्तार करे। बाबा को क्या हो गया है? और अब होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि जो व्यक्ति पूरे सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मोदी जी के खिलाफ बोलो तो मुकदमा, योगी जी के खिलाफ बोलो तो मुकदमा, और जो व्यक्ति पूरे राष्ट्र को चुनौती दे रहा है उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। जो गाय और गोबर से इलाज को चुनौती दे उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, तो बाबा पे कौन सा एक्ट लगे? क्या बाबा इस तरह चुनौती देते रहेंगे? बाबा को चुप कराना आवश्यक है, नहीं तो दूसरे लोग भी इससे सह पाएंगे, उनको भी मौका मिलेगा। तब क्या बोलेगी सरकार? बाबा को छूट, बाकी को कूट। सोचे सरकारें, सोचे केंद्र की सरकार, सोचे हुक्मरान, और यह समाज भी सोचे। सोचना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।